Good evening, friends. I'm Vinod Rawat, and you are watching me on my YouTube channel रावत क्लासेस जोधपुर। आज ये एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 5 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अपन पार्टिसिपल्स का, परफेक्ट पार्टिसिपल्स का, इन्फिनिटिव्स का और परफेक्ट इन्फिनिटिव्स और दूसरी चीज़ों का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना सीखेंगे। तो आज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपका पहले है पार्टिसिपल्स का प्रयोग, है ना। तो ये आपने बहुत बारीकी से करना है। सपोज करो मैं आपको सेंटेंस दूं कि मैंने उसको तुम्हारे बैग से कुछ निकाल दिया, मैं कहूँगा आई सॉ हिम टेकिंग समथिंग फ्रॉम योर बैग। तो जिस सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग हो और पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो, जैसे टेकिंग ऑब्जेक्ट समथिंग है, समथिंग आपका प्रोनाउन है, इसका पैसिव बन सकता है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, आई सॉ हिम, नहीं, हिम तो डूअर है ना, ये तो हिम इस एक्शन का डूअर है टेकिंग का, ये तो बाई के फैक्ट में चला जाएगा, बाई हिम। I saw something। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एनजी फॉर्म है, इसका बनता है बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव बनता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनता है? ये पैसिव फॉर्म बन गया। तो आई सॉ समथिंग, टेकिंग क्या हो जाएगा? बीइंग टेकन। ठीक है, आई सॉ समथिंग बीइंग टेकन बाय हिम, ठीक है, फ्रॉम योर बैग। बाय हिम को सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हो, है ना, लेकिन जनरली वहीं आना चाहिए इसको, है ना। तो ये इसका पैसिव फॉर्म बन गया। लेकिन अगर आपका सेंटेंस में जो पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आई सॉ हिम लाइंग अनकॉन्शियस, तो मैंने उसको बेहोश पड़ा हुआ देखा, तो इसमें लाइंग जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कॉन्शियस तो आपका, सॉरी अनकॉन्शियस बोला था मेरे को, कि मैंने उसको बेहोश पड़ा हुआ देखा। तो अनकॉन्शियस तो आपका एडजेक्टिव है, नाउन तो है नहीं। तो ये जो जेरेंट है आपका, ये बिना ऑब्जेक्ट का है। तो इसका पैसिव फॉर्म आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, सिंपल, ही वॉज सीन बाय मी। ठीक है, बाकी सेम, लाइंग अनकॉन्शियस, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका जो पार्टिसिपल है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैसिव फॉर्म आपने ऐसे बनाना है कि जो आपका पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है, और वो सी के बाद में आ जाए। ये हिम कहाँ आएगा? बाई के फैक्टर में, ये आ गया बाई के फैक्टर में, बाई हिम, है ना। आई सॉ समथिंग बीइंग टेकन फ्रॉम योर बैग, ठीक है, और बाद में लगा दो, आई सॉ समथिंग बीइंग टेकन बाय हिम आ गया, फ्रॉम योर बैग, मैंने उसको तुम्हारे बैग से निकालते हुए देखा। इसका पैसिव फॉर्म ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में, जो आपके क्वेश्चन सेंटेंस है उसके ऑप्शन, दोनों सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, ही वॉज सीन बाय मी, he was seen by me, ठीक है, he was seen by me, he was seen, ये taking something, बस सेम आपका, ठीक है, from your bag by me। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन वर्ड के ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, दोनों एक साथ, दोनों में से एक ही होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आपका जेरेंट का, ये जेरेंट है ना आपका टेकिंग का, इसका अगर ऑब्जेक्ट है तो आपने उस जेरेंट का पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म बनाना है, ठीक है। टेकिंग का पैसिव हो जाता है बीइंग टेकन, आई सॉ समथिंग बीइंग टेकन बाय हिम फ्रॉम योर बैग, ठीक है। और अगर आपका पार्टिसिपल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, अनकॉन्शियस तो आपका एडजेक्टिव है, सी ओ यू सारा पीछे से आपका, तो एडजेक्टिव हो, तो फिर उसका पैसिव फॉर्म बनाओ कैसे? सिंपल भाषा में, ही वाज सीन बाय मी, हिम नहीं, सॉरी, ही वाज सीन बाय मी, ठीक है, लाइंग अनकॉन्शियस, है ना। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम में कई बार आते हैं, और होता क्या है, हो तो जाता है, आप जो ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट करते हो तो हो जाता है वो, लेकिन टाइम लगता है। अगर आपके पहले किया हुआ है तो बस ये फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंडपा, एक सेकेंड, हाँ स्पेलिंग ठीक कर दूँ, ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर, ठीक है, गिविंग हिम अ पिगी राइट। बचपन की याद आ रही बच्चों को कि दादाजी जो है, इसको आइफन करके लिख सकते हो। पिगी राइट का अर्थ होता है कि आपने किसी को अपने कमर में पीछे से बिठा के उसको घुमाया, है ना। तो ये है। अब इसमें क्या है, रिमेंबर का ऑब्जेक्ट है इज ग्रैंडपा, ठीक है ना, ठीक है, ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंडपा गिविंग हिम अ पिगी राइट। तो इसको क्या कैसे बनाओगे आप? ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा,
ठीक है, ही रिमेंबर्स ऐसे रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हिम है, ठीक है, तो हिम का तो भाई में चला जाएगा ना आपका। और ये जो है आपका रिमेंबर गिविंग, गिविंग का बन जाएगा बीइंग गिवन। तो आपने अपने दिमाग को लगाना, अगर बीइंग गिवन का प्रयोग करूंगा तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पिकी राइट, ठीक है। तो आप बोलोगे ही रिमेंबर्स बीइंग गिवन, बस ये आपको आना चाहिए। गिवन क्या का पिकी राइट। कौन दे रहा था? बाय हिज ग्रैंडफादर, हो गया ग्रैंडपा, बाय हिज ग्रैंडपा। ही रिमेंबर्स बीइंग गिवन अ पिकी राइट बाय हिज ग्रैंडपा। इस पे लगा दो बाय हिज ग्रैंडपा। चलिए बिल्कुल टनाटन हो गए। तो ये अगर किए हुए आपके हैं तो जल्दी हो जाएंगे, नहीं किए हुए तो थोड़े से आपको टाइम लग सकता है, और हो सकता है फिर ना भी हो, आपको ध्यान ही नहीं इनको करते कैसे हैं आपका, ठीक है। बस ये ध्यान ये रखना है कि इसमें जो आपका पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट आपका, ये पार्टिसिपल है, इसका ऑब्जेक्ट आपका हिम है। ही रिमेंबर्स बीइंग गिवन अ पिगी राइट बाय हिज ग्रैंडपा, ठीक है। ही रिमेंबर्स his he remembers his mother taking him to a nearby temple। तो याद है, बचपन की याद आ रही है कि माँ उसको नज़दीक के किसी उसमें, अगेन टेकिंग का बन जाएगा बीइंग टेकन, ठीक है ना आप। और ही रिमेंबर्स वर्स व्हाट, ही रिमेंबर्स बीइंग टेकन बाय हिज मदर टू अ नियरबाई टेम्पल। एक दो बना लोगे तो आपको आदत बन जाएगी। कैसे बोलोगे? ही रिमेंबर्स, पता नहीं मेरी ये स्पेलिंग गलती हो जाती है। ही रिमेंबर्स बीइंग टेकन, है ना, रिमेंबर बीइंग टेकन बाय हिज मदर टू अ नियरबाई टेम्पल। बहुत सुंदर प्रयोग, वैसे भी सेंटेंस के रूप में भी बहुत सुंदर है। आप उसको याद आ रहा है कि उसकी मम्मी उसको नजदीक के मंदिर में ले जाया करती थी, ठीक है। ये समझे, देखो आपका पीपल सॉ हिम लाफिंग एट द लीडर, सॉ हिम लाफिंग। तो लाफिंग अगर इसका ऑब्जेक्टिव है, और ये पूरा फ्रेज एक्चुअली है, ये मैं समझना लाफिंग बाद में एट आ रहा है, एट प्रपोजिशन है। लाफ एट आपका ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट द लीडर है, तो ये लीडर पहले आ जाएगा। पीपल सॉ के बाद में पीपल सॉ द लीडर बीइंग लाफ्ड एट, और लाफिंग एट का पैसिव फॉर्म क्या बन जाएगा? बीइंग लाफ्ड एट। बस शब्दों को आपने बनाना है और उनको फिर अरेंज करना है। तो कैसे कहोगे? पीपल सॉ तो यही ऐसे रहेगा, पीपल सॉ तक ऐसे रहेगा। पीपल सॉ, किसको देखा लोगों ने? पीपल सॉ किसको देखा? लीडर को देखा। सॉ द लीडर, अब पैसिव फॉर्म बन जाएगा बीइंग लाफ्ड एट, ओके, ठीक है। और ये हिम जो है बाई की फट बन जाए बाई हिम। तो इसके कुछ आप कर लोगे तो आपको आदत बन जाएगी, ठीक है ना आपका। ये थे पार्टिसिपल का प्रयोग। अब आता हूं मैं आपके परफेक्ट पार्टिसिपल पे। इनका सेंटेंस में अगर जब आएंगे ये, इनका पैसिव फॉर्म हमने कैसे बनाना है। ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन होते हैं, इनको सीखना आपने, ठीक है। तो मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे, है ना। टॉपिक हो गया। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। अगर सवाल ऐसे हो, एक लड़का कह रहा है, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल किसी काम के हो चुकने का सेंस देते हैं। एक लड़का के लिए कोई सेंटेंस कह रहा है या खुद ही कह रहा है वो, हैविंग सॉल्व द सम, ठीक है, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एक मुश्किल सवाल था जो आराम से हो नहीं रहा था बच्चों से, और आपने कर दिया। आपके इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि सवाल को सॉल्व करने के बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, है ना। शानदार सेंटेंस, फर्स्ट क्लास है, इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है। इसमें यही चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, हैविंग सोल्ड का संबंध आगे वाले क्लॉज के नाउन के साथ में है, यानी जो खुश हुआ है वही लड़का, ये वही है जिसने सवाल को सॉल्व किया है। ये सेंस हो गया, सेंटेंस पूरा है। कभी कभी हो सकता है सेंटेंस गलत भी आपको ध्यान रखना, तो उसमें आपने सेंटेंस ठीक भी करना है और उसको पैसिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ऊपर लिखा होगा कि जो दिया गया सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस, इसका पैसिव फॉर्म आपने कैसे बनाना है, ठीक है। और इसका पैसिव फॉर्म बनता है हैविंग बीन सॉल्व, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको
जो भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका पैसिव फॉर्म बनाना आ जाएगा, तो फिर शब्दों को सेंटेंस में ढंग से अरेंज करना है और कोई काम नहीं करना आप, ठीक है। तो हैविंग सोल्ड का क्या हो जाएगा, हैविंग बीन सोल्ड, बस हो गया, इतना सा काम करना है। लेकिन हैविंग सोल्ड के साथ में और क्या करना है, पैसिव फॉर्म बना दिया, द सम उसका जो ऑब्जेक्ट है, तो कॉमन सेंस की बात है, पैसिव फॉर्म बनाओगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। द सम सेंटेंस को द सम से शुरू करो, और जब आप ऑप्शन में देखोगे तो यहीं से ढूंढोगे कि वो कौन कौन से सेंटेंस है जो द सम से शुरू हो रहे हैं। अगर आपके दो ही हैं द सम से शुरू हो रहे हैं तो बाकी के दो एलिमिनेट हो गए, है ना। उसके बाद में आपने देखना है, फिर क्या देखना है, द सम के बाद में मेरे को परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म लगाना है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन सोल्ड, हैविंग सोल्ड का हो जाएगा हैविंग, द सम हैविंग बीन सोल्ड, हो गया। बाकी सेंटेंस सेम, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, हो गया। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, समझ आया आपको। तो ये आपने ध्यान रखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और उसका पैसिव फॉर्म होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। तो फटाफट आपको हो जाएगा अगर आपने ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो सेंटेंस होता है वो गलत भी हो सकता है, तो आपने फिर उसको सही करके भी लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हैविंग अनाउंस द रिजल्ट्स, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं कई बार देता हूँ इसको, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हैविंग अनाउंस द रिजल्ट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स वेंट होम। सेंटेंस करेक्शन में आपके काम आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वॉइस में काम आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है। अगर ये स्टूडेंट्स हैं जो घर चले गए हैं, तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा उन्होंने रिजल्ट को अनाउंस किया, है ना, रिजल्ट को उन्होंने अनाउंस किया फिर घर चले गए। तो ये कोई बेतुका सा सेंटेंस है, इलॉजिकल सेंटेंस है, ये ठीक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपको आया कि इसका आपने पैसिव फॉर्म बनाया, तो आप पैसिव फॉर्म में बना दोगे, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और मैंने आपको कहा ये आपका सेंटेंस करेक्शन में काम आ जाएगा। ये हैंगिंग पार्टिसिपल की एरर है, हैविंग अनाउंस का काम जिन्होंने किया वो स्टूडेंट नहीं है, ये कॉमन सेंस आपको बताएगा। तो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए और सेंटेंस आपका लॉजिकली भी कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे कोई काम हो जिसमें स्टूडेंट ही रिजल्ट अनाउंस किया है तो सेंटेंस ठीक है ये, लेकिन लॉजिकली ये सेंटेंस ठीक नहीं है, ठीक है ना आपका। इसका अर्थ हो गया स्टूडेंट घर गए हैं लेकिन उन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, रिजल्ट अनाउंस किसी और ने किया होगा, है ना। इसको पैसिव फॉर्म कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, तो हैविंग अनाउंस का पैसिव फॉर्म बन जाएगा हैविंग बीन अनाउंस, और द रिजल्ट जो उसका ऑब्जेक्ट था वो पहले आ जाएगा, तो सेंटेंस शुरू होगा द रिजल्ट से। और आपके एग्जाम में अगर ये जो आया है उसके रूप में आया है, ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस के रूप में, तो आपने वो सेंटेंस पहले देखने जो द रिजल्ट से शुरू हो रहे हैं। फिर वही तरीका, द रिजल्ट से अगर सभी हो रहे हैं, सारे ऑप्शन सेंटेंस है 4 के 4 सारे द रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, गड़बड़ आगे है, तो द रिजल्ट के बाद में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म आएगा, वो क्या हो जाएगा, द रिजल्ट्स हैविंग बीन अनाउंस्ड। सिंपल है ये, कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने आपको बताया जैसे कि आपके ये पैसिव वॉइस में नहीं, सेंटेंस करेक्शन में ही काम आ जाएंगे। अगर ऊपर का सेंटेंस गलत है ना तो पहला पार्ट गलत है, द रिजल्ट्स हैविंग बीन अनाउंस्ड और कॉमा करके फिर वही सेम सेंटेंस लिखना आपने, द स्टूडेंट्स वेंट होम, हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखने के बाद उसमें वही है कि इसके अंदर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, सेंटेंस करेक्शन में काम आ जाता है वो, कि जो हैविंग से आप एक्शन बता रहे हो वो आगे वाले क्लॉज के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। अगर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो सेंटेंस ठीक नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। हैविंग सोल्ड का काम जिसने किया ना वो आई है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल वो ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें हैविंग अनाउंस का काम स्टूडेंट्स नहीं किया है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आपने पैसिव फॉर्म में उसको ठीक भी कर दिया, सेंटेंस भी करेक्ट हो गया, पैसिव फॉर्म भी ठीक हो गया, है ना। तो एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ये भी शायद एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस था कि हैविंग एग्जामिन्ड पेशेंट्स मेडिकल रिपोर्ट्स, लंबा सेंटेंस हो तो घबराने की जरूरत नहीं आपको। हाँ, पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट जांचने के बाद में, ठीक है, कॉमा इट वाज डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, तो ये डिसीजन लिया गया कि उसको ऑपरेशन किया जाएगा। अब ये किया जाएगा तो गलत हो गया सेंटेंस आपका, क्योंकि जो एग्जामिन कर रहा है वो इट नहीं है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल और आगे वाले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसमें कोई संबंध बन नहीं रहा है, तो हैंगिंग पार्टिसिपल की एरर हो गई, गलत है सेंटेंस आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा जैसे कि सेंटेंस करेक्शन में भी आपका ये काम आ सकता है, ठीक है।
तो उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा और पैसिव फॉर्म में बन जाएगी, है ना। ध्यान रखो आपका हैविंग एग्जामिन्ड का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, हैविंग बीन एग्जामिन्ड, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट्स मेडिकल रिपोर्ट्स है, तो पहले आ जाएगा ऐसे, द पेशेंट्स मेडिकल रिपोर्ट्स, पैसिव फॉर्म क्या बन जाएगा, हैविंग बीन एग्जामिन्ड। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज का अर्थ है कि आपने जो पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया है उसके साथ में सब्जेक्ट भी लगा दिया आपने, तो फिर आगे के क्लॉज के नाउन के साथ उसका संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। द पेशेंट मेडिकल रिपोर्ट्स हैविंग बीन एग्जामिन्ड, फिर आप लिख सकते हैं इट वाज डिसाइडेड, बाकी सेंटेंस सेम, ठीक है, टू ऑपरेट ऑन इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आपको प्रयोग दे रहा हूँ वो इन्फिनिटिव्स का है। मैंने बताया भी शायद आपके इन्फिनिटिव्स का, तो एक बार भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इन्फिनिटिव्स का आपने पैसिव फॉर्म कैसे बनाना है, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है कि मैंने शायद आपको ये बताया है। मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये नई चीज़ है ना। इन्फिनिटिव प्रयोग आपने कैसे करना है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू डू लेने आप, या फर्स्ट फॉर्म लिख लो, भले टू डू लिख लो, बेहतर है समझने में। और उसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा टू बी डन, ये बनेगा। पैसिव फॉर्म बनानी आपको आ जाएंगे तो बहुत आसान काम हो जाएगा, है ना आपका। तो ध्यान से देखिए आप, ये शायद सेंटेंस भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, एक सेकेंड, हाँ, माई फादर wants me to learn this language। पापा ने कहा फ्रेंच सीख ले, तो आपने कहा यार मेरे पापा चाहते हैं कि मैं लैंग्वेज सीख लूँ, है ना। इसमें टू लर्न आया है, ये मत कहना आपका आई एम वांटेड बाय माय फादर, ये बिल्कुल बेतुका सा है। ये वॉइस का भी आपको चीज़ें समझनी है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि इस तरह का भी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आए तो वो भी आपने गलत मानना है। अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव है तो निहायत ज़रूरी है कि उस सेंटेंस में टू लर्न का ही, इन्फिनिटिव का ही पैसिव फॉर्म बना हुआ हो, ठीक है ना। ये नहीं, इसका ऐसे नहीं बनाना पैसिव फॉर्म बन गया वो, नहीं, बेतुका है। आई एम वांटेड बाय माय फादर टू लर्न दिस लैंग्वेज, ये बेतुका है। तो टू लर्न आपका इन्फिनिटिव है तो उसका आपने पैसिव बना, वो पैसिव बन जाएगा टू बी लर्नड। दिस लैंग्वेज पहले आ जाएगी, ठीक है ना। और माय फादर अपनी जगह रहेगा, तो वांट का जो ऑब्जेक्ट है अब लैंग्वेज हो जाएगा पैसिव फॉर्म में, और मी जो है बाई के इफेक्ट में चला जाएगा। आप बनाओ, मैंने आपको कहा ना बना लो और फिर शब्दों को अपनी जगह रख दो। माई फादर वांट्स तो ऐसे रहेगा, माई फादर वांट्स, क्या चाहते हैं पापा कि ये लैंग्वेज मेरे बेटे द्वारा सीखी जाए, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वांट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस लैंग्वेज। फिर टू लर्न का बन जाएगा टू बी लर्नड, ठीक है। आगे लगा दो भाई, मी कौन है, डूअर है, तो भाई मी भी लगा दो, दैट्स राइट। और अगर ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है ना आपका, तो उसका एक्टिव भी आपको बनाना आना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ माई टीचर वॉन्ट्स, नहीं, ओके, माई टीचर वॉन्ट्स दीज, पैसिव फॉर्म लिख रहा हूँ मैं आपको, माई वॉन्ट टीचर वॉन्ट्स दीज वर्ड्स, ठीक है, टू बी मेमोराइज्ड बाय अस। ये पैसिव फॉर्म है। कैसे पता पैसिव फॉर्म है, कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। इसका एक्टिव बनाना है आपने, ठीक है। तो एक्टिव के अंदर आपने ध्यान रखना है कि माई टीचर तो ऐसे रहेगा, ये माई टीचर वांट्स, एक्टिव लिखना आपका। तो टू बी लर्न, टू बी मेमोराइज का एक्टिव क्या बन जाएगा, टू मेमोराइज, ठीक है। अब किसको चाहता है वो, अस, तो अस पहले आ जाएगा, माई टीचर वांट्स अस, टू बी मेमोराइज का एक्टिव बन जाएगा टू मेमोराइज। ये भी आपने ध्यान रखना बच्चों कि आपको दोनों तरफ से सीखना पड़ेगा, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। हो गया, माई टीचर वांट्स अस टू मेमोराइज, और आगे ऑब्जेक्ट क्या है, दीज वर्ड्स। तो इनको जब आप एक बार वीडियो देख लें तो दोबारा देखें कि शब्द कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कौन सा है जिसका आपने पैसिव फॉर्म बनाना है। अगर इन्फिनिटिव है तो टू डू होगा, उसका पैसिव फॉर्म बनेगा टू बी डन। फिर शब्दों का अरेंजमेंट देखो आपका, हाँ, टू डू का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और पैसिव फॉर्म में तो फिर उसके हिसाब से आप बदल दो उसको। My teacher wants us to memorize these words. My teacher wants these words to be memorized by us. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो सब आपके दिमाग बैठ जाएगा, और फिर आपको अंदर स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी प्लस स्पीड। और आप जो
एग्ज़ाम में सवाल आएंगे वो आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका इन्फिनेटिव है उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इसका ये इन्फिनेटिव था ना, टू लर्न, तो इसका ऑब्जेक्ट आपका दिस लैंग्वेज है, पैसिव फॉर्म बन गया। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई सेंटेंस है, ठीक है, कि जिसमें आपका इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, ध्यान रखना। समझो आपको मैं ऐसे दूं कि आई वॉन्ट टू गो होम, तो होम जो होता है ना वो एडवर्ब होता है गो के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। इसका पैसिव फॉर्म बनेगा नहीं, पैसिव इज नॉट पॉसिबल। एक तो वांट का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आपका गो का ऑब्जेक्ट है, टू गो का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव कैसे बनेगा। और ये सर ऐसा भी अगर हो, ठीक है, कि माई ब्रदर वॉन्ट्स मी टू गो होम, तो टू गो का तो पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन सेंटेंस के पहले पार्ट का पैसिव बन जाएगा, आई एम वांटेड बाय माय ब्रदर टू गो होम, इसका बन जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन टू गो का नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि टू गो का ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले सेंटेंस का पार्ट का बन जाएगा पैसिव फॉर्म। हाँ, तो क्या कहोगे, आई एम वांटेड बाय माय ब्रदर, ऐसे कह सकते हो आप, बेतुका है लेकिन बना सकते हो, आई एम वांटेड बाय माय ब्रदर सेम टू गो होम। इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, तो इन्फिनेटिव पैसिव फॉर्म तभी बनता है जो इन्फिनेटिव का एग्जेक्टिव हो, है ना, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। माय ब्रदर वांट्स मी टू स्लीप, तो कैसे बनेगा इसका, तो टू स्लीप का नहीं बनेगा, आई एम वांटेड बाय माय मदर टू स्लीप, ये कह सकते हो आप, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और कई बार एक दो चीज़ों को और आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट मी, तो कई शब्दों को आपको छोड़ना पड़ता है, वो मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। इसमें टू रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट है मी, तो इसका पैसिव फॉर्म इन्फिनेटिव का बन जाएगा, ठीक है ना। पीपल को बाय के फैक्टर में लगाना जरूरी नहीं है कि जो रिस्पेक्ट करेंगे वो लोग ही होंगे, है ना, पशु तो होने से रहे। तो आपने इतना ही कहना है, इसका पैसिव बनेगा आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, टू रिस्पेक्ट का पैसिव बन जाएगा टू बी रिस्पेक्टेड, हो गया, इतना से बनाना आपने इसका, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाई पीपल नहीं कहना। क्यों नहीं कहना, कॉमन सेंस की बात है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, जो किसी की रिस्पेक्ट कर रहा है वो लोग ही तो होंगे, तो फिर लिखने का जरूरत है, आप आई वॉन्ट तो बोल दो आपका ही, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। आई होप कि ये आपको समझ आया, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट है मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको कर दूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे एक दो पार्ट और बनाने पड़ेंगे, मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ जानबूझ के, ताकि उनको आप आराम से देख सको, ठीक है। तो ये बच्चों अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वॉइस के। वॉइस आसान भी है, लेकिन कुछ आपके हैं जिनके अंदर थोड़ा सा आपको विल हैव टू अप्लाई योर माइंड, ठीक है, तभी जाके आप जल्दी भी कर पाओगे और उनको सही भी कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच, और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।